राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राजा अजय सिंह का नाम पूरे राज्य में वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। मगर उनकी एक और पहचान थी जो सिर्फ उनके महल के लोगों को पता थी, उनकी रहस्यमय और अजीब आदतें। उनके विवाह के दिन पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। रानी सुरभि, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं, आज से राजा की अर्धांगिनी बनने जा रही थीं। विवाह के सारे रस्मों के बाद रात का समय आया। महल के लोग रानी को सजे धजे शयन कक्ष में छोड़ गए। कमरा शानदार था। दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी, रेशमी पर्दे और दियों की हल्की रोशनी कमरे को मंत्रमुग्ध कर रही थी। मगर रानी का मन विचलित था। उन्होंने सुना था कि राजा की पहली रात के बाद कोई भी रानी खुलकर यह नहीं बता पाई कि उस रात क्या हुआ था। राजा ने कक्ष में प्रवेश किया। उनकी चाल में गजब का आत्मविश्वास था, मगर आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने रानी को देखा और मुस्कुराए, मगर उनकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा हुआ था। रानी सुरभि, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें डर लगता है? सुरभि ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, नहीं महाराज, लेकिन मैंने आपके बारे में कई कहानियां सुनी हैं। क्या वे सच हैं? राजा ने ठहर कर कहा, कुछ सच हैं और कुछ झूठ, मगर आज की रात मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। रानी ने उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव से पूछा, कैसा रहस्य? राजा ने कमरे में लगी दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा था, जिसे राजा ने खोला। अंदर एक गुप्त कक्ष था, जिसमें एक अनोखी चीज रखी थी, कांच का पिंजरा। पिंजरे के अंदर एक जीवित मगर बेहद छोटा इंसान था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह राजा को देखकर डर से कांपने लगा। यह कौन है? रानी ने चौंकते हुए पूछा। राजा ने धीरे से कहा, यह मेरा सबसे बड़ा राज है। यह आदमी मेरे सबसे बड़े शत्रु का बेटा है। वह मेरे राज्य पर कब्जा करना चाहता था। मैंने उसे हराया और उसके बेटे को इस आकार में बदल दिया। अब यह मेरे पास है, लेकिन हर रात यह मुझसे एक सवाल पूछता है, और अगर मैं गलत जवाब दूं तो मेरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी ने घबराकर पूछा, क्या आज वह सवाल पूछेगा? तभी वह छोटा इंसान हंसा और बोला, महाराज, आज की रात का सवाल तैयार है। जवाब सही दिया तो सब सुरक्षित रहेगा, गलत हुआ तो अंधकार तुम्हारा स्वागत करेगा। राजा ने गंभीरता से कहा, पूछो। छोटे इंसान ने कहा, राजा, अगर एक व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करे मगर उसे किसी निर्दोष को मारना पड़े तो क्या वह पापी कहलाएगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। रानी सुरभि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सवाल उनके लिए भी एक नैतिक उलझन था। राजा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, अगर वह सत्य और धर्म का पालन करते हुए किसी को मारे तो वह पापी नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। छोटे इंसान ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा, तुम्हारा जवाब सही है, मगर याद रखना, अगली रात सवाल और कठिन होगा। यह कहकर वह पिंजरे में शांत हो गया। राजा ने पिंजरा बंद किया। अगले दिन सुबह होते ही रानी सुरभि का मन बेचैन था। राजा ने रात के रहस्य को जिस सहजता से उजागर किया था, उसने उनके भीतर डर और उत्सुकता के कई सवाल जगा दिए। राजा ने जैसे अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू कर दी थी, मानो रात को कुछ हुआ ही न हो। मगर रानी सुरभि की आंखों में उस पिंजरे और उसमें कैद रहस्यमय इंसान का चेहरा बार बार घूम रहा था। रानी ने सोचा कि इस रहस्य के बारे में महल के किसी अन्य व्यक्ति से पूछना गलत होगा, क्योंकि राजा ने इसे उनका निजी रहस्य बना दिया था। लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिर उस छोटे इंसान की कहानी का अंत क्या था? दूसरी रात का सवाल। दूसरी रात फिर आई। राजा उसी गंभीरता के साथ कमरे में आए। उन्होंने रानी को देखा और पूछा, क्या तुमने पूरे दिन यह सोचा कि आज रात क्या होगा? रानी ने हिम्मत करके जवाब दिया, हां महाराज, लेकिन मैं अब इसे समझने और इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। राजा मुस्कुराए और गुप्त कक्ष का दरवाजा फिर से खोला। पिंजरे के अंदर वही छोटा इंसान अब शांत बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने राजा और रानी को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। राजा, मैं जानता था कि तुम लौटोगे, वह बोला, और आज की रात का सवाल पहले से कठिन है। क्या तुम तैयार हो? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पूछो। छोटे इंसान ने इस बार एक सवाल पूछा जो और भी पेचीदा था। उसने कहा, अगर तुम्हारे सामने धर्म और प्रेम में से किसी एक को चुनने की स्थिति हो
तो तुम क्या चुनोगे और क्यों? यह सवाल सुनकर रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सवाल सिर्फ राजा से नहीं, बल्कि उनके दिल के करीब भी लग रहा था। राजा का जवाब। राजा ने कुछ देर सोचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने कहा, धर्म और प्रेम दोनों जीवन के मूल हैं, लेकिन अगर धर्म सत्य पर आधारित है तो प्रेम उसमें से उत्पन्न होता है। मैं धर्म चुनूंगा, क्योंकि प्रेम को बनाए रखने के लिए भी सत्य आवश्यक है। छोटे इंसान ने एक अजीब मुस्कान दी और कहा, आज भी तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हर रात सिर्फ सवाल तक सीमित नहीं रहेगी? जल्द ही तुम्हें एक निर्णय लेना होगा, जो न केवल तुम्हारे बल्कि इस राज्य के भाग्य को भी बदल देगा। सुरभि का साहस। उस रात जब राजा सोने चले गए, रानी सुरभि चुपचाप जागती रहीं। अब उनके मन में यह सवाल गूंज रहा था कि आखिर यह रहस्य कब और क्यों शुरू हुआ। उन्होंने तय किया कि अगली रात वह खुद छोटे इंसान से बात करेंगी। अगली रात। सस्पेंस का खुलासा। तीसरी रात राजा और रानी दोनों पिंजरे के पास पहुंचे। इस बार रानी ने राजा से पहले छोटे इंसान से सवाल किया, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्यों तुम हर रात राजा से सवाल पूछते हो? छोटे इंसान ने पहली बार रानी को देखा और कहा, रानी सुरभि, तुम पहली ऐसी हो जिसने मुझसे यह सवाल पूछा, लेकिन जवाब जानने के लिए तुम्हें एक और साहसिक कदम उठाना होगा। कैसा कदम? रानी ने पूछा। इस पिंजरे की चाबी खोजो, छोटे इंसान ने कहा, और जब चाबी मिलेगी तो मेरे साथ इस महल के नीचे छिपे उस रहस्य को देखने जाना जिसे जानने से राजा भी डरते हैं। रानी के मन में डर और जिज्ञासा का तूफान उमड़ पड़ा। वह जानती थीं कि यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही खतरनाक भी क्या होगा आगे। क्या रानी चाबी खोज पाएंगी? और अगर उन्होंने छोटे इंसान को मुक्त कर दिया तो क्या राज्य सुरक्षित रहेगा, या यह सब किसी बड़े छल का हिस्सा है? यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम एक नई पहेली खोलेगा। अगर आप आगे की कहानी चाहते हैं तो बताइए, मैं इसे और रोमांचक बना सकता हूं।